क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो ये क्वेश्चन में हमारे को ये बोलता है कि एक पॉइंट ओ है यहाँ पर। और रुकना, ये पॉइंट्स मिटा देता हूँ। एक पॉइंट ओ है यहाँ पर और एक पॉइंट ए है, एक बी पॉइंट है। तो हमारे को कैपेसिटेंस निकालनी ए और बी के बीच में, ठीक है। सो पहले हमें इसमें जहाँ पर मतलब ये मीट कर रहा है इस बाउंड्री के साथ, ये मान लेते हैं एक वायर है ये, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ये वायर के साथ जहाँ मीट हो रही है वहाँ पर पॉइंट्स बना देते हैं। और इन सभी पॉइंट्स को हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब बी ही क्यों, ए क्यों नहीं? उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप ने कैपेसिटेंस ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता हो कि कैपेसिटेंस में मतलब जब एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में कैपेसिटेंस आ जाता है तो चार्ज थोड़ा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पर हमें यहाँ पर चार्ज ब्रेक नहीं करना होता ऐसी प्रॉब्लम्स में। हमारे पास गिवन ये था कि हमारे पास इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर जगह हमारे पास पॉइंट बी था, यहाँ की कहीं पर नहीं था। बट अगर हमारा चार्ज बी पॉइंट से फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से जब फ्लो होगा तो यहाँ पर भी बी पॉइंट आएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं है। अगर यहाँ पर कैपेसिटर होता तो यहाँ पर बी पॉइंट नहीं आता, क्योंकि बी पॉइंट का जो चार्ज है वो थोड़ा डिवाइड हो जाता, ठीक है। पर हमारे को फुल चार्ज चाहिए उधर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो कोई भी मतलब वो नहीं है कैपेसिटर, यहाँ पर भी बी पॉइंट आ जाएगा, और जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी। तो अब आप में से कई लोग मतलब सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसे चले तो, नहीं ऐसे नहीं चल सकते, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कैपेसिटर आ गया, और कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पर बी पॉइंट नहीं आएगा, तो जब यहाँ नहीं आया तो यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे को वो डायरेक्शन देखनी पड़ती है, वो सूटेबल डायरेक्शन देखनी पड़ती है जिसमें हमारे पॉइंट्स जो बाहर वाले पाथ के साथ ज्वाइन हो रहे हो, उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाए, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न अभी आपको पता चलेगा जब आप मतलब ये न्यूमेरिकल्स करोगे ऐसे ऐसे। अब देखते हैं, ठीक है। ए और पॉइंट बी के बीच में हमारे पास कितने कैपेसिटर है? एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पर मैं एक डॉट बनाता हूँ, यहाँ एक डॉट बनाता हूँ, यहाँ ए पॉइंट बना दिया, तो यहाँ बी पॉइंट बना दिया। इसके बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है। आप अगर क्लोजली देखो, ए और ओ, ये ओ पॉइंट है, के बीच में मतलब सर्किट टूट गया है। यहाँ से कोई भी वायर नहीं ज्वाइन हो रही। अगर वायर ज्वाइन होती तो ए और ओ के बीच भी हम बनाते, पर अगर कैपेसिटर होता तब। और ओ और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है। अब हमें पॉइंट ओ अलग से बनाना पड़ेगा, एक मिनट। ए और ये हो गया ए और बी के बीच में, तो ओ और बी के बीच में ज़्यादा पॉइंट्स है, तो अगर हम इसको ओ बोल दें, इसको ओ बोल देते हैं हम, ठीक है। ओ और बी के बीच में, ओ और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है। ओ और बी के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, बढ़िया। ये देखो, एक कैपेसिटर यहाँ आ गया, एक कैपेसिटर यहाँ आ गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब मेन बात आती है, भैया आपने इस जगह भी पॉइंट बी बना दिया, इस जगह भी पॉइंट बी है, और ये कैपेसिटर है, तो अब हम कैसे करें? यहाँ बी लिख दे, यहाँ एक कैपेसिटर बनाए, यहाँ एक बी कर दे? बिल्कुल नहीं। जब दो सेम पॉइंट के बीच में कैपेसिटर होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे, उसे आप डायग्राम में मेंशन बिल्कुल नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ देखो, अगर यहाँ पर पॉइंट सपोज यहाँ पर पॉइंट ए होता और यहाँ पर भी ए होता पॉइंट, तो यहाँ पर बीच में कैपेसिटर आ गया ना इनके बीच में। मतलब कैपेसिटर हो सकता है अगर डिफरेंट पॉइंट्स हो, सेम पॉइंट है ए और ए, इसके बीच में जब कैपेसिटर आ गया तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ पॉइंट ए है, अब यहाँ से कैसे कैपेसिटर बना सकते हो आप? दो पॉइंट कैसे ले सकते हो ए के? आपको सिर्फ एक ही पॉइंट में, अगर यहाँ बी पॉइंट होता तब बन सकता था, यहाँ ए बन सकता था, यहाँ कैपेसिटर और यहाँ बी। बट यहाँ पर सिर्फ बी और बी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर नहीं बनेगा। ओके, हमारे पास दो कैपेसिटर यहाँ बन गए। ओके, एक थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है। हाँ, नाइस। और इसके बीच में और इस वाले के बीच में भी एक वो बनेगा, क्या बोलते,
ऐसे बनेगा, मैं नीचे नहीं ऊपर बना देते हैं, फिर पॉइंट्स ठीक से हो सकेंगे। ठीक है, ओके बढ़िया। ये हो गए ओ और बी के बीच में। तो अब ए पॉइंट भी बचता है। ए पॉइंट देखो आप, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में भी एक कैपेसिटर है। सो इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ ए पॉइंट मेंशन कर देते हैं। अब बाकी नॉर्मल है, इन सबको सी सी बोला गया है। तो ये कैपेसिटर इन पैरेलल हो गए, तो ये 3C हो गया और ये C हो गया। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये 3C हो गया और ये C हो गया। ठीक है, ये पॉइंट O हो गया, ये B हो गया। ओके, 3C और C ये हो जाएगा C सीरीज विच इज़ इक्वल टू 3C स्क्वायर अपॉन 3C 4C C से C कैंसिल, ये हुआ 3C/4 इसका फाइनल आंसर। सो आई होप यू मतलब आपको पता चल गया होगा कि कैसे करने हैं ये न्यूमेरिकल्स। इसमें चाहे कुछ भी हो, बस आपको ये इम्पोर्टेंट मतलब ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए याद कि जब यहाँ से फ्लो होगा तो इस पॉइंट तक, जब एक चार्ज इस जगह से फ्लो हो रहा है, ड्यू टू कैपेसिटर वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी में 0.00001% तो ब्रेक हो जाएगा ना। 0.001% एनर्जी लॉस हो जाएगी उसकी। वो चाहे कितनी भी हो वो मैटर नहीं करती, बस ये है कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से जब यहाँ से जा रहा है चार्ज, तो मान लो यहाँ वन वन मतलब कैसे बोलूँ मैं आपको, 1 कूलम जा रहा है चार्ज का, तो यहाँ पर मान लो 0.999999 चार्ज यहाँ से अब आ गया और यहाँ से जा रहा है परे, बट थोड़ा तो लॉस हुआ है। ठीक है, तो जब इस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट तक 0.99 मतलब चार्ज आएगा कूलम, और यहाँ से 1 कूलम चार्ज आया था। सो उस रीजन की वजह से हम इस जगह ए पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर आ गया बीच में। बट जब यहाँ से देखा जाए, यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा। ठीक है, और जो ये दो कैपेसिटर मतलब ये हमने कैंसिल किया है, इसके पीछे का रीज़न ये था कि ये सेम पॉइंट थे। सेम पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट होते तो ये कैंसिल नहीं होते। अगर सेम पॉइंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।